ग्रह था जिसे हमारे पूर्वज जानते थे। हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े गैस जाइंट सैटर्न यानी शनि ग्रह की केमिस्ट्री भी जुपिटर की ही तरह अजीब है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के एपिसोड में हम सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह शनि के बारे में जानेंगे। शनि ग्रह उन 5 सबसे दूर ग्रहों में शामिल है जिन्हें नॉर्मल आंखों से देखा जा सकता है और शायद इसीलिए इसे प्री हिस्टोरिक युग से ही हम जानते हैं। सन 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली ने शनि ग्रह को टेलीस्कोप से देखा। इससे पहले किसी ने भी शनि ग्रह की रिंग्स को भी नहीं देखा था। गैलीलियो ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सैटर्न रिंग्स को देखा। इसके बाद हाइजेंस ने शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन और कैसिनी ने इसके 4 और चंद्रमा खोजे। कैसिनी ने एक गैप खोजा जिसे कैसिनी रीजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सन 1789 में विलियम हर्शल ने शनि ग्रह के 2 और उपग्रह खोजे और इसके बाद शनि ग्रह के अनेकों और उपग्रहों को खोजा गया। शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन हमारे सौरमंडल के उन उपग्रहों में शुमार है जहां जीवन की खोज की जा रही है। शनि ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। यह एक गैस जाइंट है, पर इसका सबसे अधिक भार गैसियस हाइड्रोजन और हीलियम में नहीं है, बल्कि उस लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम का है जो इसकी गहराइयों में जमा है। माना जाता है कि शनि ग्रह की कोर भी जुपिटर की ही तरह पथरीली है, जो कि आयरन और निकल से बनी हो सकती है। यह कोर पृथ्वी की कोर से काफी मिलती जुलती होगी, पर शनि ग्रह की कोर पृथ्वी से ज्यादा डेंस होगी। शनि की कोर का डायामीटर लगभग 25,000 किलोमीटर है। यह कोर मेटालिक हाइड्रोजन से ढकी हुई है। इसके बाहर लिक्विड हाइड्रोजन है और सबसे ऊपरी 1000 किलोमीटर की परत गैसियस हाइड्रोजन और हीलियम की है। इस ग्रह की कोर का तापमान लगभग 11,700 डिग्री सेल्सियस है और इसी कारण यह सूर्य से मिलने वाली एनर्जी से 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी स्पेस में रेडिएट कर देता है। सूर्य से शनि ग्रह की दूरी लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर है। सूर्य की रोशनी को इस ग्रह तक पहुंचने में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि ग्रह को 29.5 ईयर्स का समय लगता है, जो कि 10,759 अर्थ डेज के बराबर है। मतलब यह कि शनि ग्रह का एक साल 10,759 अर्थ डेज के बराबर है। शनि ग्रह पर भी हर साल पृथ्वी की तरह मौसम बनते हैं। अगर शनि ग्रह पर एक दिन की बात की जाए तो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा दिन शनि पर होता है, जो कि लगभग 10 घंटे 45 मिनट का होता है। लेकिन यह वैल्यू एक एवरेज वैल्यू है, क्योंकि जुपिटर की ही तरह शनि ग्रह के भी अलग अलग रीजन अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। इसे समझने के लिए शनि ग्रह के 3 सिस्टम बनाए गए थे। शनि ग्रह के नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन और नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल बेल्ट्स को सिस्टम 1 में रखा गया, जो कि 10 घंटे 14 मिनट में एक ऑर्बिट पूरा करते हैं। बाकी बचे हुए रीजन को सिस्टम 2 में रखा गया, जो अपना एक ऑर्बिट 10 घंटे 38 मिनट और 25 सेकंड में पूरा करता है। ग्रह के अंदरूनी हिस्से को सिस्टम 3 में रखा गया है, जिसका ऑर्बिट पीरियड 10 घंटे 39 मिनट और 23 सेकंड है। पर ये सभी वैल्यूज एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं थीं। सन 2004 में कैसिनी शनि के पास पहुंच रहा था और इससे मिली कैलकुलेशन से पता चला कि इस ग्रह की अंदरूनी हिस्से का ऑर्बिटिंग पीरियड 10 घंटे 45 मिनट का है, जो कि हमारे एस्टिमेटेड टाइम से 36 सेकंड ज्यादा है। शनि ग्रह के एक दिन की लेटेस्ट एस्टिमेशन सन 2007 में हुई। वॉयेजर, कैसिनी और पियोनियर प्रोब्स से मिले आंकड़ों से इसका ऑर्बिटिंग पीरियड 10 घंटे 32 मिनट और 35 सेकंड रिकॉर्ड किया गया। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में लगभग 96% हाइड्रोजन है और 3.25% हीलियम है। शनि ग्रह पर हीलियम से भारी एलिमेंट्स की मात्रा का अभी पक्के तौर पर पता नहीं है, पर अनुमान लगाया जाता है कि इनका भार पृथ्वी के भार से लगभग 30 गुना ज्यादा तक हो सकता है, जो कि इसके कोर में हो सकते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में अमोनिया, इथेन, एसिटिलीन और मीथेन आदि के ट्रेसेस भी मिले हैं। जुपिटर की ही तरह शनि ग्रह पर भी बादलों की परतें हैं। बादलों की सबसे ऊपरी परत अमोनिया क्रिस्टल की है और नीचे की परतों में अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और पानी के बादल भी पाए जा सकते हैं।
शनि ग्रह पर भी बैंड पैटर्न पाया जाता है, पर जुपिटर के मुकाबले ये बैंड्स काफी हल्के रंग के और ज्यादा चौड़े हैं। ऊपरी बादलों की परतों का तापमान 160 केल्विन और प्रेशर 2 बार तक रहता है, और इन बादलों में सिर्फ अमोनिया आइस ही पाई जाती है। इसके एटमॉस्फेयर में अंदर जाते हुए जब प्रेशर 9.5 बार तक चला जाता है तो वाटर आइस के बादल शुरू हो जाते हैं, जहां टेम्परेचर लगभग 270 केल्विन तक चला जाता है, और सबसे नीचे के बादलों में वाटर और अमोनिया का सॉल्यूशन पाया जाता है। इस रीजन में प्रेशर 20 बार और टेम्परेचर 330 केल्विन तक रहता है। शनि ग्रह पर पूरे सोलर सिस्टम की दूसरे नंबर पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जो कि 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। शनि ग्रह का नॉर्मल टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, पर साउथ पोलर रीजन पर गर्म वॉर्टेक्स के कारण यहाँ तापमान -122 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि शनि ग्रह की सबसे गर्म जगह मानी गई है। शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कम डेंसिटी वाला प्लेनेट है। इसकी डेंसिटी 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से भी कम है। सन 1990 में हबल टेलीस्कोप ने एक बड़ा व्हाइट क्लाउड यानी सफेद बादल शनि ग्रह पर देखा। यह बड़ा बादल असल में शनि पर एक बड़ा तूफान था, पर वॉयेजर प्रोब ने इसे नहीं देखा और ये एक पहेली बन गया। बाद में रिसर्चेस से पता चला कि ये ग्रेट व्हाइट स्पॉट एक जल्दी खत्म हो जाने वाला तूफान है, जो हर 30 साल में एक बार बनता है। शनि ग्रह पर अगला ग्रेट व्हाइट स्पॉट तूफान सन 2020 में आएगा। शनि ग्रह के नॉर्थ पोल वॉर्टेक्स में एक हेक्सागोनल क्लाउड पैटर्न बना हुआ है, जो इस ग्रह के साथ ही घूमता है, पर यह पैटर्न कैसे बना यह आज भी एक रहस्य है। इसके साउथ पोल पर कोई वॉर्टेक्स या हेक्सागोनल पैटर्न नहीं है, पर एक बहुत बड़ा और साफ साफ दिखाई देता तूफान है, जो कि आई बाल की तरह है। इससे पहले सिर्फ पृथ्वी पर ही इस तरह के तूफान देखे गए थे। शनि पर यह तूफान अरबों सालों से है। शनि ग्रह अपनी प्लैनेटरी रिंग्स के लिए भी जाना जाता है, जो इसे एक यूनिक ग्रह बनाती है। शनि ग्रह की रिंग्स हम किसी छोटे टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। ये इस ग्रह के इक्वेटर से 1,20,700 किलोमीटर दूर तक फैली हुई हैं, और इन रिंग्स की चौड़ाई 1 किलोमीटर से भी कम है। शनि ग्रह की रिंग्स 93% वाटर आइस और लगभग 7% कार्बन से बनी हुई हैं। देखने में भले ही ये रिंग्स बहुत ही बड़ी हों, पर अगर रिंग्स के पार्टिकल्स को जोड़कर एक ग्रह बनाया जाए तो इसका डाया 200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। सन 1980 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने इसकी रिंग्स में एक बेहद ही रहस्यमयी चीज देखी, वो थी स्पोक्स। ये स्पोक्स माना जाता है कि शनि ग्रह की रिंग्स के ऊपर और नीचे के पार्टिकल्स की इस ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड से हुई इंटरेक्शन के कारण बनते हैं। और अजीब बात तो ये है कि ये स्पोक्स सीजनल हैं, जो कि सैचुरियन विंटर और सैचुरियन समर के बीच गायब हो जाती हैं। पर फिलहाल ये स्पोक्स तो रहस्य है ही, साथ ही में शनि ग्रह की रिंग्स आखिर अस्तित्व में कैसे आईं, यह आज भी एक रहस्य है। शनि ग्रह के 62 मुख्य उपग्रहों को हम खोज चुके हैं और जिनको ऑफिशियली नाम भी दिए गए हैं, पर सैकड़ों और हजारों ऐसे छोटे छोटे मूनलेट्स भी हैं जिनका डायामीटर 500 मीटर तक है, और ये मूनलेट्स शनि ग्रह की रिंग्स में घूम रहे हैं, पर इन्हें ट्रू मून्स नहीं माना जाता। टाइटन इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के इर्द गिर्द घूमने वाले सभी उपग्रह और रिंग्स का 90% भार टाइटन का है। टाइटन हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा उपग्रह है जहां पृथ्वी की ही तरह एटमॉस्फेयर है और जहां पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मौजूद है, और ऐसे एटमॉस्फेयर में लाइफ एग्जिस्टेंस के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। शनि ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा मून है रिया, और ये मून इसीलिए जाना जाता है कि इसके पास भी शनि ग्रह की तरह छोटा सा रिंग सिस्टम और एटमॉस्फेयर भी है। शनि ग्रह की स्टडी के लिए भी अनेकों स्पेस प्रोब्स भेजे गए। सितंबर 1979 में पायोनियर 11 भेजा गया, जिसने इस ग्रह और इसके कुछ उपग्रहों की इमेजेस हमें भेजी, पर ये इमेजेस बहुत ही कम रेजोल्यूशन की थीं। इसने शनि ग्रह की रिंग्स को भी स्टडी किया और पायोनियर 11 ने टाइटन का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया। नवंबर सन 1980 में वॉयेजर 1 प्रोब भेजा गया, जिसने हमें शनि ग्रह की पहली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजी।
शनि ग्रह के उपग्रहों की सरफेस और एटमॉस्फेयर की जानकारी और शनि ग्रह की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें वॉयेजर 1 ने भेजी। वॉयेजर 1 की ट्रैजेक्टरी चेंज होने के बाद सन 1981 में वॉयेजर 2 ने इस ग्रह की क्लोज स्टडी की। इसका एटमॉस्फेयर, रिंग्स, सरफेस, क्लाइमेट, इसके मून्स और मून्स का एटमॉस्फेयर और बहुत कुछ। इसके बाद इसे भी यूरेनस की ओर भेज दिया गया। शनि के लिए आखिरी मिशन कैसिनी हाइजेन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, जो कि 2004 में शनि के ऑर्बिट में एंटर हुआ। इसने भी हाई रेजोल्यूशन फोटोज और डाटा हमें भेजा। इसने टाइटन के बहुत ही रेयर इमेजेस भी कैप्चर किए, जो कि टाइटन पर पृथ्वी की तरह नदियां, झीलें और सरफेस दिखाती हैं। इस स्पेसक्राफ्ट ने हाइजन प्रोब 25 दिसंबर सन 2004 को टाइटन पर छोड़ा, जो कि 14 जनवरी 2015 को टाइटन पर उतरा और तब से हमें वहां की इमेजेस और डाटा लगातार भेजा जा रहा है। इससे हमें टाइटन पर मौजूद लिक्विड वाटर और आइसी पार्टिकल्स के ट्रेसेस भी मिले। माना जाता है कि टाइटन पर लिक्विड वाटर ओशन के भी सबूत हमें कैसिनी से ही मिले हैं। शनि की नई रिंग्स की खोज और नए मून्स की खोज सन 2006 में आईबाल की खोज भी कैसिनी ने ही की थी। इसके साथ ही अनेकों सवाल ऐसे हैं जो शनि ग्रह को और ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। शनि अपनी इंटरनल हीट कैसे जनरेट करता है? शनि ग्रह की रिंग्स कैसे बनी और ये बाकी ग्रहों की रिंग सिस्टम से इतनी ज्यादा अजीब क्यों है? ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। रहस्यमय स्पोक्स आखिर कैसे बनते हैं? ये स्पोक्स क्यों बनते हैं? ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।